हाँ बहन, डॉक्टर इस गांव की सेवा कर रहा है। साथ में तुम्हारी बेटी भी उसका साथ दे रही है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने का सोच रही हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही भाभी, मैं इनसे बात करती हूँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है, आपस में बात करके मुझे बता देना। हाँ भैया बता दूंगी, इतनी जल्दी क्या है। ठीक है मैं जा रही हूँ अभी। देखा आपकी बहन कैसे बोल रही है, दिल में कुछ और है और जबान पे कुछ और है। है, 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 ले ले। पिताजी क्या है? मुझे पैसे चाहिए। जा बहन से ले ले। दीदी आ गया, कहाँ गया था तू? मुझे पैसे दो ना, चॉकलेट खरीदनी है। चॉकलेट खानी है? स्कूल जाने के लिए कहा तो जाते नहीं हो, दिन भर पैसे मांगते रहते हो। कुछ नहीं मिलेगा, जा स्कूल जा। क्यों अपने भाई को डांट रही है? दे दे ना कुछ पैसे, बेचारे को भूख लगी होगी इसलिए मांग रहा है। दे दे बेटी। पढ़ने के लिए बोला तो पढ़ता नहीं है, स्कूल जाने के लिए कहा तो स्कूल नहीं जाता और दिन भर पैसे मांगता रहता है। अरे दे दे ना कुछ पैसे। इसकी आदतें मत बिगाड़िए पिताजी, मैं इसे कोई पैसा नहीं देने वाली। दीदी तुम पैसे दोगी कि नहीं? जा जाकर पढ़ाई कर, मुझे पूरा आंगन साफ करना है, बहुत काम पड़ा है। ये लीजिए कॉफी। सुनिए जी, मुझे तो आजकल बहुत ज्यादा चिंता होती है। किस बात की चिंता है तुमको? अपनी इकलौती बेटी की शादी की हर पल चिंता रहती है मुझे। ऐसा क्या? बेटी की शादी की चिंता है? मेरे भाई के बेटे से शादी करा दीजिए ना उसकी। बेवकूफो जैसी बात मत करो उस लड़के से। तुम्हें अच्छे से मालूम है ना उसकी करतूतें क्या हैं। उससे शादी करने के लिए बोल रही है तो? जवान बेटी को इस तरह घर में नहीं बिठाया जाता, दुनिया वाले ताने देंगे। मेरी बेटी का चाल चलन कैसा है, वो कैसे लोगों से मिलती है, मुझे सब पता है, समझ गई? दुनिया वालों की परवाह नहीं। उस डॉक्टर और मेरी पोती की जोड़ी कितनी सुंदर लगती है। ये क्या कह रही हो माँ? तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम है? तो तू यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है? उसके माँ बाप को बुला, उससे हम रिश्ते की बात करेंगे, अपनी बच्ची का रिश्ता पक्का कर देंगे उससे। ठीक है माँ, वैसा ही करूँगा। चलो अंदर। अरे मेरी प्यारी दादी, तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता चली? अरे पगली, तेरे मन की बात मैं सॉरी, नहीं तुम जानूंगी बहुत क्या? अच्छी हो। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। वो लोग कहाँ है? सर बाथरूम गए हैं। क्या समझता अपने आप को? क्या समझता है? छोड़ूंगा नहीं इसको, छोड़ूंगा नहीं। क्या समझता अपने आप को? क्या समझता है? इसके तो बात तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या है तुम लोगों का? नहीं सर, वो मैं आपको कैसे बताऊं कि ये तो महा बेवकूफ है। तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है। सीनियरों को भी नहीं समझते हाँ हो? सर, इनको नहीं समझ में आता। तू अपना मुंह बंद रख। तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, सस्पेंड कर दूंगा दोनों को। यहाँ आने में सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ और तुम दोनों ने यहाँ हंगामा मचा कर रख दिया। क्या बात है सर की? तभी तो हम दोनों इनके पीछे रहते हैं सर। आप बहुत सुनो, काम बन गया तो पार्टी दूंगा तुम दोनों को। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया सर? तो फिर चलो, अब इंतजार क्या कर रहे हो तुम दोनों? चलो। हाँ चलिए। ओ, चल तू भी आ जा हमारे पीछे। आइए आइए। नमस्ते सर। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब के? पहले आप बताइए सर, फैमिली में सब कैसे हैं? पहले तुम डॉक्टर साहब की डिटेल बताओ। तुम मुझे हमेशा ऐसे ही घुमाते अरे तुम रहना। जहाँ चाहोगी वहाँ तुम्हें घुमाऊंगा, लेकिन मेरे साथ फिल्म देखने चलो ना। अभी नहीं, शादी के बाद। लेकिन ऐसा क्यों? एक बार कह दिया ना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा सुनो ना, मैं जो कह रही थी वो जो अरे संभल के। आई लव यू।
कहा सच कहा, इकरार हुआ प्यार हुआ, रोज मिलने को दिल चाहे, दिल चाहे, दिल चाहे, दिल चाहे, दिल चाहे, अब तो हाँ मिलने को ये दिल ना माने। ओ मैंने तुझे प्यार किया है, दिल से जाना रे। हाँ बीच पर ये क्या हो गया, हम तुम मिले प्यार हो गया। जो कहा सच कहा, इकरार हुआ प्यार हुआ। हवाओं का है जोर अब चारों ही ओर, सांसों का भी शोर सुनता है कैसे। सावन नहीं है ये, भादो नहीं है ये, तू मेरी चुनरी भिगोता है कैसे। ये धीरे धीरे से होता है जान जा, ये सारा प्यार का ही तो है करिश्मा। तूने जो कहा वो सच है, ये मैंने माना रे। गीत मिलन के मेरा दिल गाए रे, संग अब चलूं तो नाला जाती है रे। ख्वाबों ख्यालों में आने लगी है, मेरे रूबरू रहने लगी है। मेरी ये जिंदगी तेरी है अब साजना, धड़कने सांसें भी अब तो यही कहती है रे। तू और मैं दोनों ही लापता इन दिनों रे, लोगों को भी ये लगता है कि हम दोनों मस्ती में प्यार की मस्ती में खो गए। बीच पर ये क्या हो गया, हम तुम मिले प्यार हो गया। जो कहा सच कहा, प्यार हुआ इकरार हुआ। तन्हाई जैसे ये जाने ही ले लेगी, तुमसे बिछड़ के तो लगता है ऐसे। ऐसे न बोलो, ऐसे न बोलो, तुमसे है नाता जन्मों जन्म का। तुमसे कभी न मैं झूठ अब बोलता, सच कह रहा हूँ राज अब खोलता। दौड़ के मैं आई रे, तू मेरा साथिया। हम तुम है ऐसे जैसे बाती और दिया। तुम तो जानती हो मैंने दिल तुझको ही दिया। बीच पर ये क्या हो गया, हम तुम मिले प्यार हो गया। जो कहा सच कहा, प्यार हुआ इकरार हुआ। क्या भाई, कल जो कलेक्शन किया वो ईमानदारी से बांट दिया ना? ईमानदारी मेरा ही दूसरा नाम है। सर ये रही फाइल। क्या रे प्यारे लाल, सारे लोग तेरी चर्चा करते हैं, इसका राज क्या है? ऐसा है क्या? वो क्या है कि मैं एक जगह चाय पी रहा था, वहाँ तेरी चर्चा हो रही थी। ऐसा है क्या? अरे इतना ही नहीं, एक जगह मैं चाय पीने के लिए खड़ा था, वहाँ भी तेरी ही चर्चा हो रही थी और किसी की भी नहीं। क्या बात कर रहे हो सर? मैं इतना फेमस हो गया हूँ कि हर जगह, हर गली नुक्कड़ चौराहे पे मेरी चर्चा हो रही है। इसीलिए तो कोई कंप्लेन नहीं आ रहा है इस पुलिस स्टेशन में। क्या अब मैं सच में इतना फेमस हो गया हूँ? हवलदार साहब, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। तुमको पानी चाहिए? जाओ जाओ जाओ, अंदर मिलेगा, जाओ।
साहब मुझे पानी चाहिए। पानी ऊपर से अरे बरसता साहब है। मुझे पानी की तलाश है। तो पीरी साहब से बात कर। साहब मुझे पानी दे दीजिए ना। हाँ पानी तो मिल जाएगा, पर तुझे कौन सा अरे पानी मुझे चाहिए वही वो बता। पानी चाहिए जो होता हाँ, है। देख भाई पानी कई जगह से आता है, हैं? ऊपर से आता है, जमीन से आता है, आँख से आता है, कान से आता है, नाक से भी आता है। और इस सब पानी के स्पेशलिस्ट जो ना हमारे जो है साहब वो उधर बैठे हैं, उनसे आके बात करें। मेहरबानी कर दीजिए साहब, मुझे पानी दे दीजिए। इसको कहते हैं अपनी बला दूसरों के सर टाल देना। हेलो पुलिस स्टेशन, क्या प्रॉब्लम है? एक आदमी ने एक औरत को मारा, मारो उस आदमी को, मारो उस आदमी को, बाकी सब मैं देख लूंगा। मारो उस आदमी को। साहब मुझे पानी चाहिए। क्या कहा? पानी चाहिए? पानी के लिए इतने लफड़े हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मैं क्या करूं? तू पानी मांगने मेरे पास आया, मैं कहां से ला कर दूंगा? आदमी औरत को मार रहा है, औरत आदमी को मार रही है, सारी दुनिया लड़ रही है आपस में। अरे साहब मैं पूरी दुनिया की पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपने गांव के पानी की बात कर रहा हूँ। मेरे गांव में पानी का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, लोग गांव से ले जाके शहर में बेच रहे हैं। हम पानी के लिए तरसे लोग पैसे कमा रहे हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा पागल लग रहा है, ऐसे ही लोगों ने मेरे सर के बाल निकाल दिए, ये मेरी खोपड़ी खा जाएगा, इसका तो पक्का इलाज करना पड़ेगा। साहब कहाँ खो गए? अच्छा एक काम करेगा, हाँ सब करूँगा। चाय बोल कर आजा। साहब चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी बोलूं? ठीक है, साथ में कुछ खाने को बोल, मैं तब तक पेपर चेक कर लेता हूँ। साहब और क्या क्या लेके आऊँ? अरे तेरे को जो लाने को बोला है वो जाकर लेके आना। लेकिन साहब मेरे पास ठीक है पैसे तुझे नहीं लिख कर देता हूँ, लेकिन और पैसे देकर आना। अरे सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया, सुबह सुबह मेरे पास दिमाग खाने आ गया, जा जा यहाँ से। ये मुझे पागल समझ रहा है, पुलिस वालों के पास तो बहुत पैसे होते हैं और ये पैसा निकाल नहीं रहा है, क्यों ना इसका दिमाग और खाया जाए। कैसा लगेगा ये मेरा पागल बनाने वाला आइडिया? मेरा माथा घूम रहा है। हाँ? मैं चाय लेकर आऊं क्या? अबे मैंने तुझे कब कहा जा यहाँ से, मेरे को पागल कर देगा तू। इतनी खुश होकर यहाँ वहाँ कहाँ घूम रही हो तुम? ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों डॉक्टर से मिलकर आ रही हो तुम? डॉक्टर से? हाँ, डॉक्टर ने तुम्हें कंपाउंडर के काम के लिए क्यों रखा है पता है? तुम इतनी भोली हो कि वो जो तुमको कहना चाहता है वो तुम नहीं समझ पा रही हो। अब वो तुम्हें कैसे बताए कि उसके दिल में क्या है? डॉक्टर का दिल तुझ पर आ गया है। हाँ? तो वो मुझे बोल सकते हैं ना, हॉस्पिटल में तो नहीं बोला। अरे पगली, तेरे घर आके बोलेगा तो उसकी इज्जत का भी तो ख्याल है ना। मैं कैसे यकीन कर लूं कि उनका दिल मुझ पर आ गया है? अरे पगली, यकीन करने के लिए तुझे पहल करनी होगी, तब वो अपनी तरफ से पहल करेगा। तू सोच और मेरी बातों पर जरा गौर कर। उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है, इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। देख मैं इस चीज को अच्छी तरह से समझ गया हूँ, इसीलिए तुझे मैं बोल रहा हूँ। आगे तेरी मर्जी, अब जो समझ में आए तुझे वो तू कर। तुझे ये सब कुछ बताना मेरा काम था, तू उसका प्यार मत खो और पहल कर। मैंने सब कुछ बता दिया, आगे तेरी मर्जी। मेरी बातों पे गौर करना। ए डॉक्टर, तू जो गुलछरे उड़ा रहा है ना, उसका हमें पता चल गया है। तुझे इसका अंजाम बहुत भुगतना पड़ेगा, याद रखना। तू जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। बचेगा नहीं तू, समझ जा। हाँ चल। ये लोग कौन थे भाई? यहाँ का जो भाई है उसका खास पार्टनर है। अच्छा ये बात है। आप अच्छा काम कर रहे हो ना, इसलिए इनसे देखा नहीं जा रहा है। ओ ये बात है क्या? बेवकूफ लोग हैं। रागनी जरा रुकना, कुछ बात करनी है। रागनी, आजकल तुम उस डॉक्टर के साथ बहुत घूम रही हो, सब पता चल गया है मुझे। तुम कौन होते मुझे कुछ कहने वाले? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका साफ साफ जवाब दो। तुम क्या मेरी जासूसी कर रहे हो? हैं? मैं तेरी मामी का बेटा हूँ, तुझ पे नजर रखना मेरा काम है। तुम मामी के बेटे हो तो मामी का ख्याल रखो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाके अपना काम करो। चल 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 यार यहाँ से। अरे चुप कर यार, ये खानदान की इज्जत का सवाल है। तुझे ये नहीं मालूम कि ये कौन है? क्यों बेटी, अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है तमीज भी नहीं सिखाई किसने तुम्हें? सॉरी अंकल, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। चल अब माफी मांग ले, चल ना छोड़ना, यहाँ से। चुपचाप तू खड़ा रहे, फालतू की बात मत कर, समझे? अरे क्या कर रहा है, एक बार उसने माफी मांग लिया ना,
क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करके अपनी बेइज्जती करवा रहा है? चल 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 यहाँ से चल। रुक। सुन मेरी बात, आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, ये बात अपने दिमाग में ठीक से घुसा ले। बदतमीज, पागल कहीं का। छी। क्यों बे बेवकूफ, जब मैं उससे बात कर रहा था तो तू अपनी टांग बीच में क्यों अड़ा रहा था? बात करता चल। वो कैसी है सबको मालूम है, पूरे गांव को मालूम है। अबे बाइक खड़ी किया तो उतरना चाहिए ना, इतनी भी अकल नहीं है। मैं कौन हूँ तुम्हें मालूम है ना? क्या सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, उसका जवाब दो। मैं कुछ समझ नहीं रहा, आपको जो कहना है कहिए। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। इस एरिया में गुंडों का राज चल रहा है, नाजायज शराब बिक रही है, कितने लोगों की जानें जा रही हैं, कितने घर तबाह हो रहे हैं। मुझे इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। सर इस बात की जानकारी कमिश्नर को देते हैं। मैं तुम्हें इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे एसपी से बात करनी पड़ेगी। सर मिल बैठ के बात करते हैं, इस मैटर को सुलझा लेते हैं। सर सुनो हवलदार, तुम इस गाड़ी को उठाकर ले जाओ। मैं इनके साथ जा रहा हूँ। ओके सर। चलो आओ। साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बाइक उठा कर ले जाओ? हैं? इसे तो चलाकर भी ले जा सकता हूँ। हवलदार जल्दी उठा कर ले जाओ। हाँ, बहुत भारी है सर। समझ गए, जल्दी ले जाओ। ओके सर। चला कर ले जाने के लिए बोलते तो आपके बाप का क्या बिगड़ जाता? इसे उठा कर ले जाऊंगा तो मर जाऊंगा मैं। ए दोस्त हाँ एक बात बोलूं क्या? बोलना। बोलूं एक बात तेरे को? मुझे पता है तेरी आदत ना बिल्कुल औरतों वाली है। जब तक तू ना अपनी बात बोल नहीं लेगा, तुझको खाना बिल्कुल भी हजम नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं बाद में बोलता हूँ। अरे ये बदबू कैसी आ रही है, जरा सुन ना। ये तो तेरी बदबू, तूने नहाया नहीं लगता है? समझ गया, ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये बदबू तुझ में से आ रही है। क्या बात कर रहा है? पिछले हफ्ते मैंने नदी में नहाया था, तैर करके नदी में नहाया था। रोज नहाना चाहिए। क्या बोल रहा है तू? रोज रोज नहाना चाहिए क्या? तू रोज नहीं नहाता, इसका मतलब? मैं हफ्ते में, तू तो महीने में नहाता है, पता चल गया है मुझे। इस बात पे बहस हो रही है, मुझे भी तो कुछ बता तू। ये देखो आ गया डंडा हिलाते। जो काम बोला था किया। अरे उसे छोड़ो, वो देखो। आजा आजा रे गले से लग जा मेरे भाई। ए मेरे भाई, जरा वो देखो क्या जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने। ऐसा लगता है राम द्रौपदी की जोड़ी चली आ रही है। प्यार की भाषा बोलना डार्लिंग, मैं सुनूंगा तू बोलेगी, तू बोलेगी मैं सुनूंगा। प्यार की खुश हो रहा है? अपनी बीवी तुझसे संभलती नहीं है, और अगर कोई दूसरा अपनी जोड़ी बना रहा है तो तुझे जलन हो रही है। और वहाँ देखो लैला मजनू की जोड़ी, वो दोनों अपने रोमांस में मस्त है। प्रिया, मैं तुम्हें आइसक्रीम लाके दूंगा, तुम चाट के खाओगी ना? जीभ भी चाटोगी, मेरा मुंह भी चाटोगी ना? अले ले ले लगा ले सीने से मुझे। नमस्ते सर। ये तो सर सॉरी सर, आप कैसे हैं सर? तुमको पेट आना चाहिए था, इसको पेट कैसे आ गया है? मेरा ना गैस से फूल गया साहब, लेकिन ये ना आपकी तरफ फालतू बात करता साहब। अच्छा, मैं फालतू बातें करता हूँ, बाद में बताता हूँ। सर आप ही ने तो फालतू बात की है। वो घोड़े वाली कहानी मैं अभी बताता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं घोड़े पे बैठकर घोड़े को तेजी से दौड़ा रहा था। बहुत तेज दौड़ा रहा था मैं उसे। घोड़ा हवा की रफ्तार से बातें कर रहा था। घोड़े के मालिक को लगा मैं घोड़ा चोरी करके ले जा रहा हूँ। अब आप ही बताइए मुझको कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? आगे सुनो, फिर ऐसा हुआ, मैंने घोड़े की रफ्तार और तेज कर दी और वो भागता रहा। उसका मालिक पीछे भागा, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। क्यों भाई इंस्पेक्टर, किस काम के लिए आए हो? बिजनेस डील करने आया हूँ। बिजनेस? ये 1 नंबर का बिजनेस करने वाले हैं और अपन तो 2 नंबर का बिजनेस करने वाले हैं। अरे तुम पहले इनसे तो बात करो। क्या बात करूं, समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है? समझ में कैसे नहीं आएगा? तुम जो काले कारनामे कर रहे हो, हैं? इस शहर में आतंक मचा रखा है। उस आतंक का अंत होगा, ये तुम्हें मालूम नहीं है? तुम ऐसे बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए, सुन, तेरे पाप का अंत होने वाला है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, समझा? ज्यादा फड़फड़ा मत, फड़फड़ाने से तेरा बीपी बढ़ जाएगा। अरे क्यों फोकट में दूसरों के फटे में टांग डाल रहा है तू? हमारे हाथ में पुलिस है, पावर है, सब कुछ है, जानता है ना तू? देख लूंगा, तुम लोगों के हाथ में पावर है, मुझे सब मालूम है। तुम दोनों को देख लूंगा। ये हमको देखना चाहता है। तू पागल हो गया क्या? मुझे धमकी दे रहा है? जरा अपने पीछे पलट कर देख।
मुझे उठाने की बात कर रहा है, मैं तो तुझे उठा दूंगा। खामोश रहो, हमेशा झगड़े की बात। देखो साहब, यहाँ कंप्रोमाइज की बात करने आए हो। इंस्पेक्टर, तू झगड़ा करवाने आया है या बात करने के लिए? चुप रहो, मैं बात करता हूँ। देखिए, जो भी काला धंधा कर रहे हो वो करो, उसका कुछ परसेंटेज इनको भी दे दो तुम लोग। उसके बाद ये होगा कि ये हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर लेंगे। वाह, मेहनत हम करें, परसेंटेज इसको दें। परसेंटेज नहीं दोगे तो धंधा नहीं चलेगा। इसका भी गेम बचाना पड़ेगा। पार्टनर, क्या बोलते हो? ठीक है बॉस, इसका डिसीजन आप ही लो। आप ही बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हो इसका। इंस्पेक्टर, तो बीच में है इसलिए मैं तैयार हूँ। मैं इसको परसेंटेज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जितना मैं दूंगा ना, इसे उतना ही लेना पड़ेगा। मंजूर है? चलेगा? तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है, जल्दी से हाथ मिलाइए। ये हुई ना बात। पंडित जी, हम दर्शन करने अंदर आ रहे। हाँ, चल आगे आजा। अरे आराम से। इनकी तो बहुत पहुंच है, बड़े बड़े लोग जानते हैं। ये तो सीधा दर्शन के लिए अंदर जा अच्छी रहे लग रही है। अजी, हमें इससे क्या लेना देना? हम तो आम लोग हैं। जब हमारा नंबर आएगा तब अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। छोड़िए ये सब, हमारे बेटे की जल्दी से शादी करा दीजिए भगवान, वो बहुत भोला है। भगवान से बता ना। तुमने अच्छी शिक्षा दी है, तुम तो बहुत महान हो। कैसे पूछ सकती है तू? कैसे अब बता? यही खड़े रहना कि दर्शन भी करने हैं। हाँ जी, दर्शन करने आए हैं तो दर्शन करेंगे ही। अब इसे कहिए अंदर चलने के लिए। सुनिए, चलो अंदर दर्शन करें। हाँ, चलिए। शुक्रिया। हाँ ठीक है, चलो। नमस्ते जी। जय माता दी। नमस्ते। अच्छा जी, नमस्ते। हाँ, नमस्कार। क्या भाई, दारू में कुछ गड़बड़ है? मेरा गला पकड़ ले रहा है। हाँ यार, माल में कुछ गड़बड़ हो गई है, बनाते वक्त समझ में आया। चल जल्दी जल्दी पैसे निकाल, नहीं तो कोई देख लेगा। मुझे जाना है। अरे दारू ला, मुझे और दे, थोड़ा पीना है। हाँ, गिलास भर के देना। हाँ ला, पीने दे। हाँ। घर में कोई है? कोई है घर में क्या? कौन है? बाहर आओ। क्या बात है, बोलिए। मैं जैसे बोलता हूँ वैसा तू सुन। चुपचाप डॉक्टर के घर जा और जा करके तू उससे पूछ, उसके दिल में तेरे लिए क्या है, ये साफ साफ बता दे। मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? किस बात का डर लग रहा है तुझे? तेरे लिए इसका मतलब वो कुछ नहीं कर सकता है? क्या पगली की जैसे बात कर रही है तू? सारे गांव को तेरे बारे में मालूम है। वो दूसरे गांव से आकर इस गांव में बसा है। अगर तू इस गांव में बदनाम हो गई तो सुन, तू उससे जाकर पूछ कि वो तुझसे शादी करना चाहता है या नहीं। डॉक्टर ने कुछ बुरा भला कहा तो?
तू मेरी बात ध्यान से सुन, अगर डॉक्टर तेरे साथ गेम खेल रहा है तो पता चल जाएगा। ये सब पॉलिटिक्स की बात है, तू नहीं समझेगी। मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, समझ गई ना? ठीक है, मैं जाती हूँ। वेरी गुड, एकदम कॉन्फिडेंस में जाकर के बात कर, समझ गई? मैं तेरे पीछे हूँ, समझ गई ना? जा रहा हूँ। अरे यार क्या कर रहा है? क्यों उस बेचारी को फंसा रहा है? नादान बच्ची है वो, ऐसा मत कर यार। अबे तू पागल है, वो पागल नहीं। तू बस देखता चल कि मैं क्या गेम खेल रहा हूँ। मेरा गेम तेरी समझ में नहीं आएगा। चल यहाँ से, चल। अरे कौन? डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? गांव में सब लोग त्योहार मना रहे हैं, सब लोग गांव में बिजी हैं, व्यस्त हैं। मेरे जेब में पैसे नहीं है, इसीलिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। क्यों? शराब पीने के लिए पैसे चाहिए? अरे ये क्या कह रहे हैं सर? नहीं सर, शराब नहीं पीनी है। शराब तो मैं बहुत पी चुका हूँ। घर में बच्चों के लिए कुछ मिठाई ले जाऊंगा। शराब मत पियो, बच्चों के लिए मिठाई ले लो। ये रख लो। आपकी बहुत मेहरबानी साहब। थैंक यू साहब, थैंक यू। और त्योहार तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? डॉक्टर साहब, ये चादर ओढ़े क्यों सो रहे हैं? अच्छा मौका है, मौका मिलते ही बोल देना कहा था उन्होंने। जाकर कॉन्फिडेंस के साथ बोल, मैं तेरे पीछे हूँ, समझ गई ना? आज तो बिना डरे मैं अपने दिल की बात बोल ही दूंगी। इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। पैसे नहीं होते तेरे पास, चल निकल निकल। ना, अरे मुझे पीनी है। अरे दो, थोड़ी सी, इतने पैसे मेरे पास। देना, अरे देना। अरे ले यार, थोड़ी पी ले, ले थोड़ी पी ले। ठीक है, पैसा दे। अरे पता नहीं इसमें क्या। अरे बाप रे, मेरा गला। क्या बकवास कर रहा है तू? चल निकल यहाँ से। यार इस शराब में कुछ मिला हुआ है। अरे मेरा गला जा रहा है। अरे मुझे बचा लो, अरे मुझे बचा लो। डॉक्टर साहब इनको बचा लो। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, क्या ये बच जाएंगे? कुछ कह नहीं सकते। चलो भाइयों, नहीं छोड़ेंगे। आज इसको खूब मारेंगे। इधर साइड में। ये सब क्या है? क्यों पकड़ रखा है? साहब ये लोग जहरीली शराब बनाते हैं, गांव वाले सब पी के मर रहे हैं। वो सब हमें मालूम है, पुलिस देख लेगी। इनको हवाले करो हमारे। ठीक है साहब, अच्छी बात है।
सबको छोड़ दो इनको। चलो चलो बहुत गलत काम कर रहे हो। पकड़ो सब फोड़ो सब। हाँ ये भी फोड़ो फोड़ो सब खत्म कर दो। छोड़ो मत सब फोड़ दो। हाँ सही आप आगे देखो। चलो चलो सब लोग यहाँ से। चलो अच्छा तुम लोग के वजह से जो जहरीले शराब बनाते हैं लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। गांव को बेवड़ा बना रहे लोग। इंस्पेक्टर साहब इन लोगों को यहाँ से लेके जाओ। इन लोगों की वजह से यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। इन्होंने दारू का अड्डा बना रखा है पूरे इलाके को। हम तो इनसे परेशान हो चुके हैं। घर की औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। आना जाना मुश्किल हो गया है। हाँ हाँ लेके जाओ इन लोगों को। आप इनको लेके जाओ। अगर ये लोग और कुछ दिन रह गए ना तो गांव की आबादी लेके जाओ कुछ दिन रह गए खराब हो रहे हम लोग। वहाँ डालो इन लोगों को। सर ये वही लोग हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। आप लोगों की तकलीफ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उस मुत्थु पांडे को 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाएगा। किसी भी हालत में तुमने अगर उसे 24 घंटे के अंदर नहीं पकड़ा ना तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। बात समझ गए ना? हमें सस्पेंड नहीं करेंगे ना? तुम सबको सस्पेंड कर दूंगा। शुक्ला जी सर पुलिस स्टेशन का चार्ज ले लो। यस सर। आज के बाद पुलिस स्टेशन का चार्ज तुम संभालो। ले जाओ इन्हें। निकलो। हेलो तुम क्यों खड़े वहाँ पे? तुम भी आ जाओ। सॉरी। माय बाप ये क्या हो गया? हमें बचा लीजिए। ये क्या हो गया? हमारे सर पर से बाप का साया उड़ गया। रो मत। देखो रो मत। सब्र से काम लो, हिम्मत से काम लो। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तुम एक काम करो, अपना जाके सामान बांध लो और आज से तुम मेरे घर पे रहोगी। जाओ सामान बांध लो। जा बेटा तू भी जा। ये खाना कहाँ लेके जा रहे हो तुम? दोस्तों के लिए ले जा रहा हूँ। दोस्तों के लिए इतना खाना? तुम्हारा बस चले तो घर खाली कर दो तुम। देख जाते समय टाइम खराब मत कर। फालतू की बात करती रहती है आप हमेशा। उनका साथ दे रहे हो जिन्होंने गांव वालों की जान ली मुझे है। कैसे पता उन्होंने जान ली है? हाँ मुझे कैसे पता? सारे गांव में इस बात की चर्चा हो रही है। पिताजी हम भी चलेंगे। पिताजी हमें भी देखो साथ ले बेटा चलिए। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अच्छा तुम लोग पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो बताओ? डॉक्टर बनना चाहते हो? ठीक है बेटा बहुत अच्छी बात है। बेटी तुम क्या बनोगी? वकील बनोगी? ठीक है बेटी पढ़ोगी तो बहुत अच्छी वकील बन जाओगी। तो मन लगा के पढ़ना बेटा। लो ठीक है अब मुझे बहुत काम है, मुझे जाने दो। हैं चलो ठीक है बाय पिताजी। बाय पिताजी। ए शिवा, ए हरे, कहाँ हो भाई तुम लोग? अरे वाह खाना लेकर आए हमारे लिए। हाँ ये लो पूरा खाना खा लेना लेकिन बाहर मत निकलना। अच्छा यहीं पे रहना। बाहर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही। जाओ खाना खा लो। हाँ ठीक है। रुक जाओ वहीं पर। रुक जाओ इधर आ। चलो तुमने हमें धोखा दिया है, पुलिस से पकड़वाए, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गद्दारी किया तुमने हमारे साथ, पीठ पे छुरा भोंका है तुमने। ये बहुत हो गया, अब चल। तुम्हें जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में चल कर कहना। चलो यहाँ से चलो अभी। ये लोग मुझे क्या समझेंगे? मुझे तो ऊपर वाला भी नहीं समझ सकता। कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनिए जी, देखिए कौन आया है। आपकी बहन आई है। मैं बाहर बैठा हूँ। कैसे हो भैया तुम? अरे जीजा जी कहाँ पर हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वो भी आए हैं। अरे बाहर क्यों खड़े? अंदर बुलाना चाहिए था ना। सुनो जाकर कॉफी बनाओ अंदर। जाओ। क्या जीजा जी आप बाहर क्यों खड़े हैं? बस यूं ही, बेटी की शादी तय कर दी है। आइए अंदर बैठ के बात करते हैं। बैठिए। जीजा जी बेटी की जल्दी जल्दी से शादी कर देना बहुत ही खुशी की बात है। जवान बेटी को ज्यादा वक्त के लिए घर में बैठा के रखना अच्छी बात नहीं। मेरी तो यही राय है कि हाथ जल्दी से पीले कर दो। समझ गए? इसीलिए आया हूँ।
लीजिए कॉफी लीजिए। नमस्ते भाई साहब, कॉफी अरे लीजिए। मेरी बहन को भी तो दो। उसे भी दीजिए, उसे भी दीजिए। तुम भी कॉफी पियो। लड़का हमारे गांव में डॉक्टर है, उसी से शादी की बात कर रहा हूँ। मेरी तरफ से हाँ है, सही में। रिश्ता पक्का कर दूं? फौरन जाकर रिश्ता पक्का कर दो और शादी की तारीख पक्की करो। हम शादी में ठीक समय पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ। ये लाओ। लीजिए। हाँ, बेटी की शादी में तुम्हें ही सरपरस्त बन के रहना होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारी बेटी मेरी बेटी की तरह है, मुझसे जो बन पड़ेगा करूंगा। ठीक है, नमस्ते। हाँ ठीक। नमस्ते हाँ, भाभी, ठीक, चलती हूँ ठीक। मैं। और इनको बाहर तक छोड़ो। हाँ हाँ। ए, सुनो, तुम दोनों को मैंने छुपाया था, उसकी इंफॉर्मेशन किसने दी? सच बताओ कि पुलिस को किसने बुलाया था? पापा पापा, मम्मी ने इन्फॉर्मेशन दी पुलिस को इनके बारे में। क्या तुमने पुलिस को बुलाया था? पूरे गांव में इन लोगों की चर्चा है। मैंने पुलिस को फोन करके बोल दिया, तो क्या गुनाह किया बताइए ना, मैंने क्या गलत किया? तुम्हारी वजह से ये लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? चलो अभी नाटक मत करो, पता चल गया ना औरत का दिमाग कैसा होता है। अब तो तुम्हें पता चल गया कि मैंने धोखा नहीं किया। मेरी बीवी से ऐसी गलती हो गई, अब उसे जाने दो, समझ गए ना? अब जल्दी से अंदर जाओ और इनके लिए कॉफी बना करके लेके आओ। जाइए, आप लोग अंदर बैठिए। देख भाई सर, ये लोग मेरे मेहमान हैं, मेरे दोस्त हैं, तुम भी कुछ खा करके चले जाना। ठीक है भाई, ठीक है सर। मैं जानता हूँ कि तू सस्पेंड हो गया, लेकिन फिर भी तू मेरा दोस्त है। जाओ अपना काम करो। ठीक है भाई। हाँ ठीक। बेटी, बेटी कहाँ जा रही हो? देखो जरा संगीता कहाँ है। मुझे भी पता नहीं, देखती हूँ, यही कहीं होगी। ठीक है ना? ठीक है, उसे भेजो यहाँ। ठीक है। संगीता कहाँ चली गई? संगीता! तू मेरे दिल की कविता मेरी, मैं पढ़ना चाहूँ तुझे, तू खुद ही ये जान ले। तू मेरे दिल की, तू मेरे दिल की, तू मेरे दिल की, तू मेरे दिल की, तू मेरे दिल की कविता रे। ओ मेरी जान, तू मेरे दिल की कविता मेरी, मैं पढ़ना चाहूँ तुझे, तू खुद ही ये जान ले। सावन की रिमझिम बूंदे भी ये कह रहे, हम तुम दूर कभी अब ना रहे रे। मेरे अंग अंग बोले सजना तू पास रहे। बाहों में चल आजा, बाहों में चल आजा, होश मुझे ना रहे, होश मुझे ना होश तुझे, तुझ में ही खोना है। हुई तेरी मैं दीवानी, कहता है दिल ये मेरा, शर्म मरम छोड़ के तू आजा रे आजा, शर्म मरम छोड़ के तू आजा रे। तू मेरे दिल की कविता मेरी, मैं पढ़ना चाहूँ तुझे, ये खुद ही तू जान ले।
शिकायत ये भी तो जरूरी है, तेरे मेरे बीच फिर काहे की ये दूरी है। तेरी ऐसी बातें सुन के मेरा मन बस में न रहे। तूने झूठ तो ना बोला, ना ना तूने सच है बोला हूँ, तुझ पे ही मैं फिदा। तूने सच है जो भी बोला, तुझ पे ही मैं फिदा। कोई बोले जो भी बोले हम रहेंगे साथ, कोई बोले जो भी बोले ओ सजनी रे। तू मेरे दिल की कविता मेरी मैं पढ़ना चाहूँ तुझे, तू खुद ही ये जान ले। तुम ही हो दिल की, तुम ही हो दिल की, जुदा ना होंगे हम कभी, साथ रहे। तू मेरे दिल की कविता मेरी मैंने पढ़ लिया है तुझे, तू खुद ही ये जान ले। संगीता, संगीता कहाँ हो? संगीता, संगीता, संगीता। हाँ दीदी बोलो, कुछ काम है? क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पिताजी की याद आ रही थी तो मैं यहाँ बैठ गई। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बहुत याद आती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, होनी को कौन टाल सकता है। तुम चुप हो जाओ, आ जाओ। उन्हीं की याद में रो रही थी ना? हाँ दीदी। कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं दीदी। ठीक है, चलो। नमस्ते, नमस्ते। आइए, नमस्ते। आइए, अंदर आ जाइए। आइए आइए आइए, अंदर आइए। आइए आइए, चलिए। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटी। अच्छा बेटी, तुम्हारी शादी डॉक्टर शंकर से होने वाली है, तुम्हें मंजूर है ना? मंजूर है। शंकर जी, तुम्हारी इस लड़की से शादी होने वाली है, तुम्हें मंजूर है ना? मंजूर है पिताजी। मुहूर्त का समय हो चुका है, आप शुरू कीजिए। इस परिवार का बड़ा होने के कारण यह कार्य मुझे सौंपा गया है और मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करने की कोशिश करूंगा। श्री सुंदर पांडे के पुत्र चिरंजीवी डॉक्टर शंकर जो कि मदुरई से हैं, उनके साथ हमारी पुत्री की शादी तय की गई है। इसमें दोनों परिवारों की सहमति है, इसीलिए पूरे रीति रिवाजों के साथ ये शादी करवाना तय किया गया है। मैं यहाँ मौजूद सारे मेहमानों से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग अपने दिल से लड़का लड़की को आशीर्वाद दें और इनके सुखी जीवन की कामना करें। ये सब इनको दे दो। हाँ लाइए, ये लीजिए। आओ बेटी, आओ। सभी मेहमानों का आशीर्वाद लो। देखा कितना बड़ा धोखा हो रहा है। भाई डॉक्टर रागनी से शादी कर रहा है। क्या बोल रहे हो? हाँ मैं सही कह रहा हूँ भाई। फिर हमें क्यों नहीं बुलाया गया शादी में? अब सबकी नजरों में हम लोग पापी हो गए ना, इसलिए हमें शादी में नहीं सुनिए, बुलाया। आपको शादी में जाने से कौन रोक सकता है? किसमें इतनी हिम्मत है? सुनो, शादी उसकी बेटी की हो रही है, वो तुम्हारा दोस्त है, शादी होने दो, तुम परेशान क्यों होते हो? चुपचाप यहीं पे बैठो। हम लोग जाएंगे शादी में, देखते हैं हमें कौन रोकता है शादी में जाने से। हम लोगों को शादी में जरूर जाना चाहिए। तुम लोग की समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम लोग अच्छे काम में बाधा डालने के लिए क्यों जा रहे हो? हम क्या अलग से आए हैं क्या? हम भी उनके रिश्तेदार लगते हैं ना। हम तो जाएंगे शादी में। तुम लोग मेरी बात को क्यों समझ नहीं रहे हो? तुम लोग अगर शादी में गए ना तो वहाँ बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जाओ जाओ, चल ले। सुनिए जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं चली जाती हूँ शादी में। अरे पगली, तुम बात को समझ नहीं रही हो। खून में इनका नाम शामिल है। अगर ये लोग शादी में जाएंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगी, इसलिए मैं इनको जाने से रोक रहा था। सुनिए जी, एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं चली जाती हूँ शादी में, वहाँ जाकर मैं फोन पे सारी खबर आपको दे दूंगी। ये आइडिया बहुत अच्छा है। हाँ तुम जाओ शादी में, जाओ। हाँ भाई, हाँ। हम भी अलग से थोड़ी आए हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हाँ। कैसे नहीं बुलाएगा हमें शादी में? चल, पागल समझाए क्या?
देखते हैं कौन रोकता है हमें शादी में आने से। नमस्ते। अरे भाभी आइए आइए। अरे मैं क्यों नहीं आती शादी में, उनका गुस्सा अलग बात है, मेरी बच्ची की शादी है, मैं क्यों नहीं आऊंगी भला आप ही बताओ। मैं तो जरूर आऊंगी, काम में हाथ भी बटाऊंगी आपका। हाँ कुछ काम हो तो बताइए। अच्छा पिताजी, शिवा कहाँ है? वो जरूरी काम से बाहर गया है। देखो मुहूर्त का समय बीत रहा है, तुम जाकर मंडप में जल्दी बैठो। बुलाइए। जाओ जाओ। हाँ वो आ जाएगा, तुम जाओ जाओ। क्या हुआ भैया, भाभी कहाँ है, वो क्यों नहीं आई शादी में? क्या बताऊं तुमको, तुम्हें तो मालूम ही है हमारे बेटे के कारनामे। उसी की वजह से वो शर्मिंदा है और शर्मिंदगी के कारण ही वो नहीं आई। तू फिक्र मत कर, तेरा भाई आया ना, तू चिंता मत कर, जाने दे। इनकी इतनी हिम्मत, हम लोग को नहीं बुलाया है? हम लोग गाँव वाले हैं कि पाव वाले हैं? आओ बेटी कुर्सी पे बैठो। बच्चे लोगों तुम लोग पीछे जाओ, चलो पीछे जाओ, पीछे जाके खड़े हो जाओ। अरे सुनो सुनो, हाँ इधर आओ, कहिए। इधर आओ। ये लो भाई साहब ये थाल उठाओ। हाँ इस लड़की को दो। ये लो। हाँ ये लेकर जाएगी। ये थाल ले हाँ, जाके आशीर्वाद लेके आएगी सब। हाँ सबके जाके पास जाओ। आशीर्वाद लेके आओ। हाँ जाओ। ठीक है। इधर से जाओ, जल्दी करो चलो। हाँ उधर इधर सबके पास। हाँ ये लीजिए। इधर लेके आओ। हाँ इनसे भी लो। हाँ हाँ। अरे अरे क्या हो गया? बेहोश हो गई। अरे पानी लेके आओ, इसे चक्कर आ गए। अरे जल्दी से लेके आओ अरे पानी। कुछ नहीं होगा भाई साहब। हाँ? जरा से चक्कर है। हाँ पकड़ो इसको। पानी डालिए, पानी डालिए। ये लो, हाँ ये लो अभी बेटी। होश में आ जाएगी। उठो बेटी, उठो। आइए आइए आइए। हाँ जल्दी आइए। इसकी नब्ज चेक कीजिए। ये लड़की गर्भवती है। अरे भगवान। बेटा अरे जरा इसे क्या देखो। हुआ इसे? संगीता, इसे क्यों चक्कर क्या आ हुआ गए? इसे? अचानक से संगीता, क्या हुआ तुम्हें? ये तो बेटी ये तूने क्या क्या कर हुआ? दिया? इसने हमारे नाम पे कालक क्या? ठोक दी। संगीता, क्या हो गया तुम्हें? बेटी बेटी उठो ना बेटी, बोलना किसने किया? पूछो ना ये क्यों नहीं बोल रही? ये बता क्यों नहीं रही? ये है वो। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? बेटी Audio Jungle.